बड़ी ब्रेकिंग खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं को दिल्ली तलब किया है। हालांकि ये मीटिंग आज होनी थी, लेकिन ये मीटिंग पहले ही पोस्टपोन कर दी गई है। 30 को ही इसकी इंटीमेशन आ गई। हालांकि राजौरी में जो मैसेकर हुआ है, जो राजौरी में सिलेक्टिव किलिंग हुई है, उसका इस मीटिंग के पोस्टपोन होने को लेकर के कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आपको बताते चलूं, 8 या 9 जनवरी को जम्मू कश्मीर के बड़े नेताओं की मीटिंग जो है दिल्ली में बुलाई गई है। उस मीटिंग को चेयर करेंगे अमित शाह। मीटिंग के पीछे का मकसद आपको बताता चलूं, एक तो मौजूदा हालात जो बने हुए हैं, जो सिक्योरिटी सिनेरियो बना हुआ है और जो लगातार दबाव बन रहा है कि जम्मू कश्मीर यूटी में इलेक्शन करवाए जाएं, पंचायत इलेक्शन भी और साथ साथ अर्बन लोकल बॉडी भी और साथ साथ विधानसभा के इलेक्शन भी करवाए जाए, ये लगातार दबाव बना हुआ है। इसके अलावा और जो 2 इशू है और जो बड़े इशू हैं, उनको लेकर के भी चर्चा चल रही है। जो दर्शक अभी मेरे साथ जुड़े हैं, जो दर्शक अभी नव भारत के साथ जुड़े हैं, उनको मैं बता दूं कि एक बड़ी ब्रेकिंग है। 8 और 9 को भाजपा के आला नेता, जम्मू कश्मीर भाजपा के आला नेताओं को अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में तलब किया है और दिल्ली में जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। चर्चा में क्या क्या रहेगा विषय, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। जो रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिम हैं, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी कमेटियां कॉन्स्टिट्यूट की हैं और हर मुद्दे का हल करने के लिए इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। उनका यह मानना है कि रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिमों के मुद्दे पर भी चर्चा होगी, पीएम पैकेज के मुलाजिमों के मुद्दे पर भी चर्चा होगी, साथ साथ डेली वेजर, जो 61,000 डेली वेजर सड़कों पर है पिछले लंबे समय से, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं कियास लगाए जा रहे थे कि बैकडोर उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, ये एक प्रिसेप्शन बनाई जा रही थी। लेकिन असल में उनको हर तरफ से रिटर्न में भी दिया गया है कि आप बैकडोर नहीं हो, आपको नियमित सही तरीके से डेली वेजर लगाया गया और नियमित किया जाएगा। उन पर भी चर्चा होगी, रहबरे खेल पर भी चर्चा होगी और रहबरे जंगलात पर भी चर्चा होगी। इन सब पर चर्चा की जाएगी और अंत में इनका कोई कंक्लूजन निकाला जाएगा। जम्मू कश्मीर की इकाई, जो जम्मू कश्मीर के बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी, कश्मीर वालों की अलग से मीटिंग होगी, जम्मू वालों की अलग से मीटिंग होगी और फिर एक साथ सबकी मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह लेंगे। अपना वहां से फीडबैक लेंगे, कश्मीर से, जम्मू से फीडबैक लेंगे, फिर कॉमन फीडबैक लेंगे। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बताते चलूं कि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के आला नेताओं को तलब किया है। आला नेताओं को इसलिए तलब किया है क्योंकि ह्यू एंड क्राई मचा हुआ है, मुलाजिम सड़कों पर है, लोग डिमांड कर रहे हैं, सिक्योरिटी का अभाव है, सिलेक्टिव किलिंग के चलते लोगों ने, मुलाजिमों ने पलायन किया हुआ है जम्मू में। तो उन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अमित शाह ने बड़े आला नेताओं को तलब किया है जम्मू कश्मीर की प्रदेश इकाई के। एक मरतबा फिर बता दूं, इलेक्शन पर चर्चा होगी। इलेक्शन चाहे विधानसभा के हों, क्या इलेक्शन करवाए जा सकते हैं, इलेक्शन करवाने का माहौल है। हमने देखा है कि मतदाता सूचियों को 25 नवंबर 2022 तक को ऑलमोस्ट तैयार कर दिया गया है और इसके अलावा आपको बता दो पंचायत के इलेक्शन को लेकर के भी मतदाता सूचियां तैयार की जा रही हैं। अर्बन लोकल बॉडीज के पहले से ही तैयार हैं। तो इन सब तीनों इलेक्शंस के चर्चा होगी। इनके अलावा आपको बताता चलूं कि कहीं ना कहीं जो बड़े मेजर इश्यूज हैं, जिसमें हम रिजर्व कैटेगरी को ले रहे हैं, ये मुद्दा रिजर्व कैटेगरी का हो, पीएम पैकेज का हो, डेली वेजेस का हो, रहबरे खेल का हो, रहबरे जंगलात का हो, ये सारे मुद्दे क्लब करके वहां पे चर्चा होगी। इन मुद्दों पर चर्चा होगी। आपको बताते चले कि ये बैठक आज यानी कल, आज के दिन होनी थी, 2 जनवरी को होनी थी, लेकिन पोस्टपोन कर दी गई। ये 30 दिसंबर को ही पोस्टपोन कर दी गई थी। इसका इस राजौरी कांड से कोई ताल्लुक नहीं है कि पोस्टपोन करने का, ये पहले से ही पोस्टपोन कर दी गई थी। तो यही ये कारण है कि जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं बड़े इत्मीनान से बता दूं कि ये मीटिंग जो है, ये खबर ब्रेकिंग इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि बहुत अहम मीटिंग है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई के आला नेताओं को तलब किया है।
जिसमें कश्मीर से भी लोग होंगे, जिसमें जम्मू से भी लोग होंगे। कश्मीर वालों की अलग मीटिंग होगी, जम्मू वालों की अलग मीटिंग होगी, फिर एक क्लब मीटिंग होगी और दोनों की फीडबैक ज्वाइंटली ली जाएगी। इस मीटिंग में चुनावों पर चर्चा तो होगी ही होगी, यानी विधानसभा के चुनावों पर चर्चा होगी, अर्बन लोकल बॉडीज के चुनावों पर चर्चा होगी, पंचायत के चुनावों पर चर्चा होगी। क्या ऐसा माकूल माहौल है, ऐसा बना है, इस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ जो मेजर इशू इस वक्त बने हुए हैं, जो लोग सड़कों पर ठंड के कारण गिरते तापमान के बीच में, सर्दी हो बारिश हो, वो बाहर खड़े हैं, हड़ताल कर रहे हैं, उन इश्यूज को भी टेकअप किया जाएगा, जिसमें पीएम पैकेज के मुलाजिम जो है कश्मीरी विस्थापित पंडित जो सिलेक्टिव किलिंग के बाद जम्मू में कैंप किए हुए हैं, उन पर चर्चा होगी। रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिम जिनको 200 से ज्यादा दिन हो गए हैं पनामा चौक में बैठे हुए, उन पर चर्चा होगी। उनकी भी चर्चा होगी। 61,000 डेली वेजर्स जिनका, अब हम जानते हैं कि राजौरी में जब गृहमंत्री अमित शाह रैली में मौजूद थे तो ये डेली वेजर वहां तक पैदल पहुंच गए थे। कितने किलोमीटर पैदल चलने के बाद उन्होंने अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाया था। यानी इनका डेली वेजर्स का मुद्दा भी उठेगा। रहबरे खेल जिनके साथ वादा किया था कि प्रोबेशन पीरियड को 7 साल से लेकर 5 साल किया जाएगा, उनकी पोस्ट ही डिफ्रीज कर दी गई है, उन पर भी चर्चा होगी। और रहबरे जंगलात जिनके 5 साल मुकम्मल हो गए हैं और उनको अभी तक रेगुलराइज नहीं किया गया है, जबकि एज पर ऑर्डर उनको 5 साल मुकम्मल होने के तुरंत बाद रेगुलराइज किया जाना चाहिए था, लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको रेगुलराइज नहीं किया है। जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको फिर एक मरतबा बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर प्रदेश के आला नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं को तलब किया है और वो चर्चा करेंगे जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में हालात बने हुए हैं। वैसे भी अगला साल ये माना जा रहा है कि अगला साल चुनावों का साल रहेगा। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को सेमीफाइनल कहा जाएगा। इसमें आपको बताते चलें कि किन किन राज्यों में चुनाव होंगे। कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, नागालैंड है, त्रिपुरा, मेघालय, इन सब में चुनाव होने हैं। यानी आंकलन हो जाएगा कि अगली बार किसकी सरकार आनी है। 2023 का जो साल है बड़ा इंपॉर्टेंट साल है और इसकी शुरुआत जो है जम्मू कश्मीर से होने जा रही है। 8 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं को तलब किया है, तो कहीं ना कहीं ये लोग जाएंगे और अपनी ग्रीवेंसेस रखेंगे। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने हर मसले पर एक एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की हुई है और ये कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देगी। क्या एलजी मानेंगे या नहीं मानेंगे। हर मरतबा ऐसा होता है कि जो प्रोटेस्ट करता है, चाहे वो रहबरे खेल हो, आज भी रहबरे खेल जो है बीजेपी मुख्यालय के बाहर बैठे हुए हैं, उनके साथ भाजपा के नेता भी बैठ जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका साथ देते हैं, एश्योर्ड करते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाती है। अब डायरेक्ट गृह मंत्री के साथ बातचीत होगी। जब सीधे बातचीत होगी तो कहीं ना कहीं कुछ उम्मीदें जग जाती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ जो उनकी समस्याएं हैं, जो इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उनकी समस्या का निवारण होगा। तो एक उम्मीद है कि 8 और 9 जनवरी को जो मीटिंग होगी उसमें अहम फैसला लिया जाएगा और अहम फैसला ये होगा कि वो डेली वेजर्स की या फिर रिजर्व कैटेगरी की, पीएम पैकेज वाले मुलाजमों की, रहबरे खेल की, रहबरे जंगलात की, इन सब की सुनवाई होगी और इनकी सब की सुनवाई जम्मू के भारतीय जनता पार्टी के नेता पैरवी करेंगे, इनकी वकालत करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष। हालांकि एलजी के समक्ष वकालत कर करके वो थक चुके हैं, अब डायरेक्ट गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। जो लोग अभी अभी हमारे दर्शक जो जुड़े हैं उनको बता दूं कि आज का मुद्दा क्या है, ब्रेकिंग खबर क्या है कि 8 जनवरी को तलब किया गया है बीजेपी प्रदेश बीजेपी के आला नेताओं को, गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में तलब किया है और इस मीटिंग में चर्चा होगी चुनावों पर, चर्चा होगी जो लोग, जो मुलाजिम, जो एम्प्लॉयज हड़ताल पर है उन पर चर्चा होगी, खासतौर पर रिजर्व कैटेगरी के मुलाजमों पर चर्चा होगी, खासतौर पर पीएम पैकेज के मुलाजमों की चर्चा होगी और डेली वेजर जो 61,000 एक फिगर बताई जाती है उस पर भी चर्चा होगी। रहबरे खेल और रहबरे जंगलात और जो भी बाकी दीगर हैं उन पर भी चर्चा होगी और जो मीटिंग होने वाली है उस जम्मू कश्मीर के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी। जैसे मैंने बताया कि 2023 में बहुत सारे राज्यों में
केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होने हैं। 2023 के साल को सेमीफाइनल माना जा रहा है 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन के, और आगाज जो है जम्मू कश्मीर से हो रहा है। धन्यवाद।